एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अर्जुन बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भी था। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को ज्ञान दिया और सही गलत में अंतर करने में मदद भी की। महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो अर्जुन के अलावा महाभारत के किसी और पात्र में नहीं थे। महाभारत एक महान योद्धा भरा पड़ा हुआ है। अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करने लगे कि कौन सबसे बड़ा महान योद्धा था, तो परमपिता श्री हरि नारायण का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से ही हो रहा था। अगर परमपिता श्री हरि नारायण चाहते तो एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म करते थे, पर ऐसा नहीं किया। भगवान ने सबको अपनी अपनी गलती की सजा दी। परमपिता श्री हरि नारायण बाद सबसे बड़ा महान योद्धा गांडीव धारी अर्जुन ही था। देखे अर्जुन के महानता के बारे में। परमपिता श्री हरि नारायण और अर्जुन नर के अवतार थे। अर्जुन के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई थी कि ये योद्धा कभी पराजित नहीं होगा। महाभारत की पूरी कथा में ऐसे कई किस्से हैं जो अर्जुन के बल और बुद्धि को दर्शाते हैं। अर्जुन में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी था, जिसकी वजह से वे चतुर नीतियां बनाकर शत्रुओं का नाश कर देते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से उसका सामना बड़ी ही आसानी से किया। अर्जुन अपने पराक्रम और बुद्धिमानी के साथ साथ अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर हर कोई उनसे आकर्षित हो जाता था। भगवान कृष्ण के अनुसार जिनका तेज और प्रभाव अर्जुन के व्यक्तित्व में था, उतना और किसी में नहीं था, और यही गुण अर्जुन को दूसरों से अलग और खास बनाता था। कहा जाता है कि हर काम करने का एक सही समय होता है। अगर हम किसी बात का निर्णय लेने में देर कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बचता। इस बात का महत्व अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे किसी भी काम को करने में इतनी देर नहीं लगाते थे कि इसका महत्व ही खत्म हो जाए। श्री कृष्ण अपनी नीतियां सभी पांडवों को बांटते थे, लेकिन उनको समझकर सबसे पहले अमल अर्जुन ही करते थे। इसी कारण से श्री कृष्ण को अर्जुन में यह गुण दिखाई देता था। अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई नहीं था। जिनकी स्फूर्ति से अर्जुन के धनुष से बाण चलाते थे, उनकी स्फूर्ति और किसी के हाथों में नहीं थी। अर्जुन का यही गुण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। धैर्य एक ऐसे गुण है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। भगवान कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य में धैर्य होता है, वह अपने आप ही महान बन जाता है। अर्जुन बुद्धिमान, ताकतवर होने के साथ साथ धैर्यवान भी थे। उनका यही गुण उन्हें सभी से अलग और महान बनाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता उपदेश में अर्जुन को मोहमाया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देने की बात सिखाई थी, जिसके बाद अर्जुन के अंदर विषादहीनता यानी किसी भी बात से दुखी न होने का गुण आ गया था। युद्ध में चाहे अर्जुन को किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। वे अपना कर्म करते रहे। जब आचार्य द्रोण ब्रह्मास्त्र अस्त्र सिखा रहे थे, अनेक छात्रों की परीक्षा ले रहे थे, उसमें सिर्फ अर्जुन की उत्तीर्ण हुए थे और सभी कौरव अनुत्तीर्ण हुए थे। यहाँ तक कि कर्ण भी अनुत्तीर्ण रहा था। द्रोण के हजारों शिष्य थे, जिनमें अर्जुन को उन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया। खांडव वन दहन अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र से युद्ध किया था। क्रोधित होकर इंद्र अर्जुन तथा श्री कृष्ण से युद्ध करने आ गए, किंतु उन्हें पराजित होना पड़ा। अग्निदेव ने वरदान स्वरूप अर्जुन को राजा सोम द्वारा प्रदत्त गांडीव धनुष, अक्षय तूणीर चक्र तथा वानर की ध्वजा वाला रथ अर्जुन को प्रदान किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय द्रौपदी बहुत ही सुंदर लग रही थी।
सभी राजा उनसे विवाह करने की इच्छा से अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस टास्क को पूरा कर दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हैं। पांचाल के राजा द्रुपद रक्षा भी की थी। भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास लेकर पहुंच गए थे और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और जरासंध से कहा था कि वो उन तीनों में से किसी को भी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं, अत्यंत बलवान भी थे। श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल और भीमसेन शक्ति पर बहुत भरोसा था। कुछ सोचने बाद अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया और जरासंध का वध किया। अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पोलोम तथा कालकेयों का वध अकेले की कर दिया था, जिसे देवता भी नहीं हरा सकते थे, वो अर्जुन करके दिखाया था। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ वनवास कर रहे पांडवों नीचा दिखाने के लिए वन भ्रमण करता है, ताकि वह स्वयं वैभव का आनंद ले और पांडव यह सब देखकर ईर्ष्या करें। उस आयोजन के दौरान दुर्योधन का गंधर्वों से विवाद हो गया और दुर्योधन की अभद्रता ने युद्ध की स्थिति निर्मित कर दी, जिससे क्रुद्ध गंधर्वों ने अचानक अवसर पाकर आक्रमण कर दिया। जब दुर्योधन और उसके साथी मदिरा के नशे में चूर थे, उस हमले में सभी जान बचाकर भाग गए। यहाँ तक कि बड़े महावीर कहे जाने वाले कर्ण भी भाग निकले। दुर्योधन और गंधर्व के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध में दुर्योधन परास्त हो जाता है और गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर उसके सारथी ने पास ही निवास कर रहे युधिष्ठिर को सूचना दी और मदद मांगी। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को तुरंत आदेश दिया। तभी वहां अचानक अर्जुन आ जाते हैं और गंधर्व से युद्ध आरंभ कर देते हैं। अर्जुन गंधर्व को युद्ध में पराजित कर देते हैं और दुर्योधन को मुक्त करा लेते हैं। यह देखकर दुर्योधन लज्जित होता है और अर्जुन का आभार व्यक्त करते हुए वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। इसके बाद अर्जुन वहां से चले जाते हैं और गंधर्वराज चित्रसेन उनके मित्र बन जाते हैं। अर्जुन के अंदर नई नई चीजें सीखने की लालसा रहती थी। उन्होंने नृत्य कला भी सीखी थी। वनवास में अनेक नए नए अस्त्र शस्त्र का अभ्यास और प्रयोग करते रहे। विराट नगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को परास्त किया था। महाभारत में पितामह भीष्म खुद कहते कि अर्जुन को भी परास्त ना ही कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने भी ये बातें कई बार कहते हैं कि रात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था एवं भगवान शिव को प्रसन्न करके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शाली पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। अर्जुन ने अभिमन्यु, सात्यकी, पद्म ऐसे महान योद्धा धनुर्विद्या सिखाई थी। इनमें से तो सात्यकी और अभिमन्यु ने तो कर्ण को हराया था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, तो कुरु सेना में वो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले घुस गए थे। वह रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उसका वध करते हुए उन्होंने कई मीलों का सफर किया, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपनी व्यूह रचना से सुरक्षित छिपा रखा था। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही 7 अक्षौहिणी सेना का वध करा और जयद्रथ का भी
वध कर दिया था, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4 से 5 दिन मिलाकर भी नहीं किया। अर्जुन ने कर्ण के सारे पुत्र को और भाई को अकेले ही वध कर डाला था और कर्ण कुछ भी कर नहीं सका था। अर्जुन की भुजाओं में अपार बल था। बल इतना था कि अर्जुन के हाथ में साधारण धनुष टूट जाता था और अग्नि देव द्वारा दिए गए गांडीव में इतना बल था कि अर्जुन के अलावा उसमें सिर्फ श्री कृष्णा और भीम ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चलने में निपुण थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था और हर युद्ध में विजय होने के कारण उनका नाम विजय भी था। अर्जुन ने स्वर्ग में उर्वशी द्वारा दिए गए विवाह प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया था, क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और महर्षि पुरुरवा की संतान थे और इसी कारण अर्जुन ने उर्वशी को माता की संज्ञा दी थी। अर्जुन ने एक बार डाकू उसे ब्राह्मण की गाय के रक्षा के लिए द्रौपदी के कक्ष में उस समय पहुंच गए जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, क्योंकि उनके शस्त्र वही रखे हुए थे। एक भाई के होते हुए दूसरे भाई का द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश दंडनीय था, इसलिए दंड स्वरूप अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला। अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्द भेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे। अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान उस धनुष को, अपने 2 अक्षय तुनीरों को व अपनी तलवार को उठाए अर्जुन वनवास में घूमते रहे, तो सोचिए वो कितने बलशाली होंगे। इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान, वो एक साथ कई महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उनका निशाना इतना सटीक था कि जब युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को अभेद्य कवच पहना दिया और उसको भेदने का अर्जुन का बाण अश्वत्थामा ने काट दिया, तो अर्जुन ने दुर्योधन की उंगलियों के पोरों को निशाना बना उस पर वार किया। क्योंकि एक वही भाग कवच के बाहर था, उनके बाणों की वर्षा के विषय में कहा गया है कि आकाश में अंधेरा छा जाता था। उनकी निरंतर तीरों की बारिश से और कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। भीष्म और द्रोणाचार्य से भी आगे थे। अर्जुन भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे। भीष्म के तुनीर में जो भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग में नहीं चले। महानता का एक परिचय यह भी है कर्ण और एकलव्य, जिनको कई लोग अर्जुन से महान मानते, वो लोग हमेशा अधमी का साथ देते रहे। कर्ण सदैव दुर्योधन के मिलकर अत्याचार करते रहे, चाहे वो वारनावत की घटना हो, धूर्तपना हो। कर्ण ने द्रौपदी का भी अपमान किया। दुर्योधन हर कार्य में साथ दिया, एक सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। एकलव्य पापी जरासंध के सेना में मिलकर नियुक्त था, उसकी और लड़ा जिसमें श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। इतना होने के बाद भी अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग में नहीं चले और ना ही अधर्म साथ दिया। महानता का एक परिचय यह भी है जब भी उसका अर्जुन से सामना हुआ, विजय अर्जुन की हुई। अपने अंतिम युद्ध में भी वो अर्जुन के सामने मात्र आधे दिन तक टिक पाया। जब उसके रथ का पहिया धंसा, उस समय उसके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे। वो अत्यंत घायल था और थक चुका था और उसकी सेना या तो मारी जा चुकी थी या अर्जुन के भय से दूर से नजारा देख रही थी।
कोई उसके पास आने को तैयार नहीं था। अर्जुन के भय से दुर्योधन भी नहीं आता, वो मृत्यु के बहुत निकट था। समस्या यह थी कि अपने कौनते होने की बात कर्ण जानता था, अर्जुन नहीं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कर्ण की मृत्यु से पहले अर्जुन को पता चले। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उकसाया, जिससे अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण यह रहस्य न खोल दे या कोई और आकर ये रहस्य अर्जुन को न बता दे। इसी बात से लोग समझ लेते हैं कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारा, क्योंकि वह उसे परास्त नहीं कर सकता था। सत्य तो यह है कि कर्ण अर्जुन से हर बार परास्त हुआ और उसकी मृत्यु के समय भी वो पराजित अवस्था में ही था। कर्ण अपनी कुंठाओं व ईर्ष्या के कारण कभी महान नहीं बन सका, अपितु एक अच्छे गुरु, भक्ति, भाई और दयालु व्यक्तित्व रखने वाले थे। अतः ये महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन ही थे। दुनिया सबसे महान ग्रंथ श्रीमान भगवत गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने अर्जुन को ही दिया। 18 का रहस्य कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्यार का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्याश में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है? ये इसमें कोई रहस्य छिपा है? महाभारत ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। आदि